हेलो बच्चों, अभी हमने वॉइस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में वॉइस के बारे में पढ़ा था कि वॉइस क्या होता है। वॉइस के बारे में हमने और भी जानकारियाँ ली कि वॉइस के किस फॉर्मूले, कितने वॉइस होते हैं, कितने टेंसों को वॉइस में बदला जाता है ना। हमने ये बारे में पता किया। अब हम उसके एग्जाम्पलों को क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल हल कर हम आपको बताते हैं कि वॉइस को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, वॉइस के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। क्लियर हुआ बेटा? देखिए मैं यहाँ पर फॉर द है ना, हेयर आर सम एग्जाम्पल, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। देखिए पहला कोई एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला दे वर प्लेइंग हॉकी। अच्छा, बच्चों को यहाँ पर एक कुछ चीजें समस्याएं आती हैं। कई बच्चों ने मेरे से कमेंट भी किया है कि सर यहाँ पर हॉकी ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप इन्हें क्या कर लीजिए, ढांक लीजिए। देखिए दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। अब क्या शब्द का प्रश्न बना, मतलब समझ जाइए, जहाँ क्या शब्द का प्रश्न बनता है वही मेन ऑब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या, हॉकी पता चल जाएगा। आपको लिख के आएगा चेंज इनटू वॉइस। ठीक है, आपको इस वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है। मैंने बताया था आपको कि पार्ट 1 में कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजीली है बेटा, कि हॉकी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने आगे लिख दिया हॉकी, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वर और प्लेइंग लगा, आईएनजी लगा, मतलब कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो पास्ट कंटिन्यूअस है बेटा। वॉज वर क्या करता है, आईएनजी बताता है कि कंटिन्यूअस है, और वॉज वर बताता है कि पास्ट का है। मैंने बताया था इन कंटिन्यूअस के वाक्यों को वॉइस में बदलने के लिए इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दीजिए आप, विंग लगा दीजिए, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है, वॉइस बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, वॉइस बन जाता है। अभी देखिए हॉकी क्या है यहाँ पर, ठीक है, एक खेल है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम बेटा, वॉज। तो हमने लिखा हॉकी वॉज बीइंग प्लेड, फिर अदर वर्ड्स तो है ही नहीं बेटा, वाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल कर लिखना है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, देम होगा। क्या होगा, देम होगा। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस देखिएगा। मैंने बोला राम इज स्पीकिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग, है ना, एवरी डे। मैंने बोला राम प्रतिदिन अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको चेंज इनटू वॉइस करने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से बनाओगे भाई। इंग्लिश क्या है, इसमें मेन ऑब्जेक्ट है। वही तरीका बताया था कि हाँ, ढककर देख लीजिए क्या शब्द का प्रश्न बनेगा, तो आप समझ जाइए कि क्या है मेन ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। मैंने लिखा इंग्लिश, ठीक है। देखिए आईएनजी लगा, मतलब कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें एज लगी हुई है, अर्थात प्रेजेंट सिंपल का है, तो हमें एज एम आर लगाना है, और उसके बाद बीइंग लगाएंगे, और वर्ब का क्या लगाएंगे बेटा, थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसलिए इंग्लिश अकेला है, इंग्लिश इज लगेगा। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, स्पोकन एवरी डे। अदर वर्ड से आएगा बेटा, अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, एवरी डे। वाई क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखिए नाम है राम, राम का ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, राम ही होगा, अर्थात राम।
ठीक है, मैं बोलूंगा इंग्लिश जो है प्रतिदिन राम के द्वारा बोली जाती है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूं। इसमें मैंने बोला यू हैव टेकन टी। अब आपको इसको बनाना है, यू हैव टेकन टी। तो देखिए बेटा क्या आ गया, टी आ गया ना। टी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा टी। अब देखिए टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और हैव और हैज लगा है, ये परफेक्ट की पहचान है। परफेक्ट और हैज है तो प्रेजेंट की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो परफेक्ट में मैंने बताया था कि आपको वील लगाना है, VEEN लगाना है, वर्ब का क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके आगे क्या हैव, हैज या हैड जो भी रहेगा इनका प्रयोग, या विल हैव या शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करोगे। क्लियर हो गया? तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या हो जाएगा, टी के साथ क्या लगेगा बेटा? प्रेजेंट सिंपल में हैज और हैव रहती है, तो क्या लगेगा? हैज लगेगा। अब इसके साथ क्या लगेगा बेटा? वॉइस बनाने के लिए वॉइस की पहचान बना देंगे इसमें परफेक्ट टेंस की, बीन। तो टी हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो उसमें भी रहता है, तो टेकन वाई, अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा? बाय। और फिर बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? यू आई होगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से इसका आंसर भी ये आपको मिल गया। ठीक है, अब हम अगली सेंटेंस को चलते हैं। मैंने बोला सीता विल सिंगिंग, हाँ, सिंग अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग। मैंने बोला सीता गाना गाएगी, सुबह गाना गाएगी। कब गाना गाएगी बेटा? सुबह गाना गाएगी। तो आंसर मैंने इसको क्या बनाएंगे? देखिए विल और सॉन्ग लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और विल लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का। और मैंने बताया था सिंपल में कोई भी टेंस हो आपको कंटिन्यूअस की क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कंटिन्यूअस की क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो कंटिन्यूअस की आएगी। जैसे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हुआ तो वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल का वाक्य होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर सिंपल का वाक्य होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस लगाएंगे। फिर हम इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? इसकी पहचान लगाएंगे। पहचान कुछ है ही नहीं है, वर्ब का सीधे थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और सीधे यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो समझ जाइए क्या, सीधे डायरेक्टली वो सिंपल का वॉइस बना हुआ है। तो अर्थात इसमें आ सॉन्ग विल बी, आ सॉन्ग विल बी क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ सॉन्ग विल बी sung in the morning, sung in the morning by सीता। सीता का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बेटा? सीता ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ वीडियो है ना क्वेश्चन तैयार करने हैं बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। मैंने बोला यहाँ पर he has है ना, he has broken this pen। मैंने इस पेन को क्या कर दिया है? मतलब वह इस पेन को तोड़ चुका। बोल क्या रहा सेंटेंस? वह इस पेन को तोड़ चुका। ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ना। कोई हार्ड चीज को जब तोड़ते हैं तो बेटा क्या होता है? ब्रोकन का यूज करते हैं। और जब कोई मुलायम जैसे फूल पत्ती हो गई उसको तोड़ने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? प्लग का। ठीक है, तो आप इसको भी वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस पेन। अब देखिए हैज है वाला लगा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो दिस पेन हैज बीन क्या लगेगा बेटा? वॉइस की पहचान, बीन ब्रोकन वाई
अदर वर्ड सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में। ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर हो गई बात बेटा। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या है बेटा समझ में आ गया होगा। मैं इसकी और भी एक्सरसाइज बेटा आगे की जो भी नेक्स्ट वीडियो चालू करूंगा मैं उस पर क्या करूंगा, इसे करता रहूंगा। और आप लोग क्या करिएगा, इनको और भी एग्जाम्पल इनके बनाइएगा और इसी स्ट्रक्चर पर रखते हुए आप उसे क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, जय।